एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। सीख मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। मुख्य बातें, भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। व्यक्ति को ऋण, शत्रु और रोग को जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो नजर मिलाकर बात न करे। आचार्य चाणक्य के 10 मंत्र। 1। भाग्य उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कठिन से कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य से नहीं भटकते और अडिग बने रहते हैं। 2। आचार्य के अनुसार व्यक्ति को ऋण, शत्रु और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जल्द से जल्द चुका देना चाहिए। 3। भगवान मूर्तियों में नहीं बसता, व्यक्ति की अनुभूति ही उसका ईश्वर और आत्मा उसका मंदिर है, यही सच्चाई है। 4। मूर्ख व्यक्ति के साथ कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से हम खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। 5। ऐसे व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपसे नजर मिलाकर बात न कर पाए, ऐसे लोगों के मन में पाप होता है। ऑल्सो रीड चाणक्य नीति जीवन को सुखमय बनाने के ये हैं 4 चाणक्य मंत्र, अपना लिया तो घर बन जाएगा स्वर्ग। 6। व्यक्ति को हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए,
अगर अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने का प्रयास करोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। 7. प्रयास करने की जगह किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता है। 8. व्यक्ति कभी भी ऊंचे स्थान पर बैठकर सबसे ऊंचा नहीं हो जाता। व्यक्ति हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। 9. जिस तरह एक सुगंध भरा वृक्ष अपने आसपास के जंगल को महक से भर देता है, उसी तरह एक गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति से सारे कुल का नाम रोशन हो जाता है। 10. किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर कभी नहीं ठहरना चाहिए जहां उसकी इज्जत न हो।